भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विवाह रेखा के बारे में। हमारी कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर बुध क्षेत्र पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम विवाह रेखा कहते हैं। ये रेखाएं संख्या में एक से अधिक भी हो सकती हैं, जिनमें एक प्रधान रेखा को ही हम विवाह रेखा मानते हैं। बाकी रेखाओं को हम विवाह का इरादा प्रकट करने वाली या प्रेम संबंध को प्रकट करने वाली रेखाएं मानते हैं। ये रेखाएं संख्या में जितनी अधिक होंगी उतने ही अधिक जातक या जातिका के प्रेम संबंध होते हैं। दोस्तों, विवाह रेखा जितनी हृदय रेखा के निकट होगी उतनी ही कम उम्र में जातक या जातिका का विवाह होता है, और अगर विवाह रेखा हृदय रेखा से जितनी दूर होगी उतनी ही ज़्यादा उम्र में जातक या जातिका का विवाह होता है। कनिष्ठिका उंगली के मूल यानी जड़ और हृदय रेखा के बीच की दूरी को अगर हम दो भागों में बांट दें तो यदि विवाह रेखा प्रथम भाग हृदय रेखा की ओर वाले भाग में है तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका का विवाह 30 वर्ष की उम्र के आसपास होता है, और अगर विवाह रेखा छोटी उंगली के जड़ वाले भाग की ओर होती है तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका का विवाह 30 वर्ष की उम्र के पश्चात होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र क्षेत्र से आकर कोई प्रभाव रेखा भाग रेखा में मिले और दोनों मिलकर आगे बढ़ जाएं तो प्रभाव रेखा भाग रेखा में जिस उम्र में योग करे तो उस उम्र में भी जातक या जातिका का विवाह होता है, और ऐसी स्थिति में लव मैरिज के चांस ज़्यादा बनते हैं। यदि विवाह रेखा सुंदर, गहरी, स्पष्ट और लंबी बनी हो तो ऐसे जातक या जातिका का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद होता है और पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहता है। यदि विवाह रेखा द्वीप युक्त हो तो यह व्यभिचार का लक्षण है या वैवाहिक जीवन कष्टमय और कलहपूर्ण होता है। यदि विवाह रेखा सुंदर और निर्दोष बनी हो और चंद्र क्षेत्र से आकर कोई प्रभाव रेखा भाग रेखा में आकर मिल जाए और बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे योग में जातक या जातिका का विवाह अत्यंत धनी परिवार में होता है और उसको ससुराल में धन संपत्ति भी बहुत मिलती है। यदि विवाह रेखा में छोटी छोटी अनेक द्वीप बने हों और उस रेखा से निकलकर अत्यंत सूक्ष्म रेखाएं नीचे की ओर जाती हों तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अशुभ लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे जातक को विवाह न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह रेखा स्वयं तो अच्छी बनी हो लेकिन बीच में टूट जाए तो वैवाहिक जीवन में अत्यंत संकटों का सामना करना होता है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन टूट सकता है या पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। यदि विवाह रेखा में से एक शाखा निकलकर सूर्य क्षेत्र पर पहुँचे और सूर्य रेखा से मिलकर ऊपर की ओर बढ़ जाए तो ऐसे योग में जातक या जातिका का विवाह उच्च और अत्यंत प्रतिष्ठित कुल में होता है और विवाह के बाद जातक या जातिका की बहुत तरक्की होती है। यदि किसी जातक के विवाह रेखा में एक छोटी रेखा उसके समांतर चले तो ऐसे योग में उस जातक का विवाह के बाद भी किसी स्त्री से प्रेम संबंध होता है। यदि विवाह रेखा दो शाखा युक्त हो जाए तो पति पत्नी की आपस में कभी बनती नहीं है या पति पत्नी में इतनी कलह होती है कि वैवाहिक बंधन टूट जाता है। यदि
एक शाखा हृदय रेखा तक पहुँचे या उससे आगे बढ़ जाए तो कलह इतना बढ़ जाता है कि विवाह संबंध विच्छेद हो जाता है या पति पत्नी अलग अलग होकर रहते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैंने अपना फेसबुक ग्रुप कुंडली और हस्तरेखा ज्ञान बनाया, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। मैंने अपना फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान के नाम से बनाया, मुझे बहुत सफलता मिली। उसमें भी आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। करीब करीब 8,000 लोग हमसे जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद हमारी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई, किसी तरह उसको वापस पाया। तब से फेसबुक से थोड़ा सा मन उचट गया और उसमें कम समय दे रहा हूँ। अब अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ और अपने लिए आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अगर हमसे शुरुआत में कोई गलती हो रही हो तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, लेकिन अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें।